Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखेंगे जो पास्ट 3 इयर्स में पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। 30% से भी ज़्यादा का CAGR का रिटर्न प्रोड्यूस किया है। किस किस फंड इस लिस्ट में है देखेंगे, लेकिन उसका पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। आइए चलिए देखते हैं किस किस फंड इस लिस्ट में है जो 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोड्यूस किया है पिछले 3 सालों में। अगर देखें इस लिस्ट में सबसे टॉप में है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्वांट का स्मॉल कैप फंड का जो 3 इयर्स में CAGR का रिटर्न है 43.87% का है। 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसका बात है निपॉन स्मॉल कैप फंड। ये दो फंड फेवरेट फंड है हर एक इन्वेस्टर्स का। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है, तो ये दो फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म करते आ रहा है पिछले 3 साल से। अगर रिटर्न देखें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का तो 35.43% का CAGR रिटर्न है। इसका मतलब है हर ईयर में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 35% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। थर्ड जो फंड है क्वांट का फंड है, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड है, ELS कैटेगरी का। ये भी 34% का रिटर्न जनरेट किया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, न्यू फंड है रिलेटिवली। अगर आप कंपेयर करें क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप से तो बैंक ऑफ इंडिया एक न्यू फंड है, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 34% का रिटर्न CAGR रिटर्न प्रोड्यूस कर पाया है। उसका बाद अगर देखें तो कानाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड है। कानाडा रोबेको का जो स्मॉल कैप फंड है ये भी अच्छा फंड है, कम रिस्क लेके रिटर्न अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हुए आ रहा है। ये फंड ने रिटर्न दिया है 34% का, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में अगर देखें तो क्वांट मिड कैप फंड है जिसका CAGR रिटर्न है 33.55%। उसका बाद फिर से क्वांट का एक फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 32.96% का। तो आप देख रहे हैं क्वांट का जो फंड है, क्वांट का हर एक फंड इस लिस्ट में अपना जगह लिया है। इसका मतलब क्वांट पिछले 3 साल 4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है और आप देख रहे हैं क्वांट का हर एक कैटेगरी का हर एक फंड 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न जनरेट किया है। उसके बाद है एडिलवाइस का स्मॉल कैप फंड 31.97, मतलब 32% का रिटर्न एडिलवाइस का स्मॉल कैप फंड ने दिया है। टाटा स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है, 31.77% का रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है 31.37% का। फिर से क्वांट का एक फंड है क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप कैटेगरी में बिलोंग करता है, मल्टी कैप कैटेगरी से, तो इसने भी दिया है 31.17% का। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का अगर देखें 30.73% का रिटर्न है। 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न ICICI का ये फंड भी प्रोड्यूस करके दिया है। SBI का एक फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड जो कि बहुत अच्छा फंड है और इस फंड ने भी 30.62% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 30.45% का CAGR रिटर्न प्रोड्यूस किया है। बंधन का स्मॉल कैप फंड 30% का रिटर्न जनरेट किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं इस लिस्ट में स्मॉल कैप फंड बहुत सारा है। इसका मतलब जो स्मॉल कैप फंड है वो पिछले 3 और 4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका लिए ये जो फंड है स्मॉल कैप फंड्स ये लिस्ट में शो हो रहा है। और मिड कैप कैटेगरी में ज़्यादा फंड नहीं है, सिर्फ क्वांट का मिड कैप फंड है। और बाकी अगर देखें तो एक ELSS फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड एक है और मिड कैप फंड और कॉन्ट्रा फंड है। तो ये सब फंड 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न दिया है। तो आपका पोर्टफोलियो में अगर इनमें से कुछ फंड है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई भी फंड नंबर 1 हमेशा नहीं रहता। अगर बंधन को देखें तो लास्ट 1 ईयर में नंबर 1 फंड है, लेकिन हमेशा ये फंड नंबर 1 में नहीं रहेगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है जो फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी इंडेक्स को लगातार बीट कर रहा है या नहीं।
ज़्यादातर टाइम होराइजन में अगर बीट कर दे तो अच्छा फंड है, आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन बार बार अगर आप फंड चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको पोर्टफोलियो में गिरेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।